Hi Aquarius, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot cards reading. Weekly tarot cards predictions 22 से लेकर के 28 जनवरी आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं, सेहत, करियर, लव लाइफ, ओवरऑल एनर्जीज क्या रहने वाली हैं और आपके लिए कौन से स्टेप्स लेना बेहतर रहेगा, कौन सी चीज़ें आपके लिए फिलहाल अवॉइड करना सही है। सो हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। अगर आपको लव रीडिंग डिटेल में चेक करनी है, आपको उसके लिए मेरे सेकंड चैनल को विजिट करना पड़ेगा। टैरो व्लॉग समन के नेम से चैनल है। अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी पर्सनली जानना है, पर्सनल टैरो कार्ड्स रीडिंग करवानी है, सो उसके लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में, ठीक है। सो चलिए हम चेक करते हैं क्या सिस्टम बनने वाला है ये हफ्ता, किन चेंजेस को लेकर के आएगा, क्या कुछ बेहतर होगा आपकी लाइफ में। होप आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर हो और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, वो सबके सब जल्द से जल्द खत्म हो जाएं। सो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनर्जी यहाँ पे निकली है हर्मिट की एनर्जी है, ठीक है। और फिर उसके बाद है यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे लगता है कि ना करंट सिचुएशन जो भी चल रही है ना, उसके अकॉर्डिंगली आप बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हो चीज़ों को, इन्वेस्टिगेशंस करना, रिसर्च करना, जानने की कोशिश करना, छानबीन करना, या फिर अपने आप को ही तलाश करने के लिए निकल जाना। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कुछ खास आपका इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा, या फिर कुछ लोगों की हो सकता है कि जब रियलिटीज़ पता चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने खुल करके आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे अलग थलग हो करके अपनी लाइफ में कुछ करना चाह रहे हो, कुछ सोचना चाह रहे हो, और जैसे बहुत खामोश खामोश कोई इंसान होता है, उस तरह से आपकी नेचर मुझे नज़र आ रही है। ज़्यादा बातचीत करने के मूड में आप नहीं हो। करियर वाइज देखा जाए तो अगर आप करना चाहते हो कोई नया बिजनेस, नई जॉब, कहीं पे पार्टनरशिप, इन्वेस्टमेंट, आपके लिए बहुत बेहतर टाइम है। आप ये स्टेप ले सकते हो। आपके पास अगर के काफ़ी टाइम से पैसे नहीं आ पा रहे थे, तो सडनली ऐसा होगा कि पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। आप चाहे छोटे से छोटा स्टेप लो, बहुत सारा फ़ायदा आपको देखने को मिल सकता है। इस हफ्ते में पैसा आपके पास काफ़ी सारा मौजूद है, पैसे की टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है। फाइनेंशियली यहाँ पर सिचुएशन बहुत अच्छी है, ठीक है। आपका ना मुझे नेचर ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी लुक्स को बेहतर बनाना चाह रहे हो, अपने घर के माहौल को बेहतर करना चाह रहे हो, कुछ महंगी चीज़ें खरीदना चाह रहे हो, कुछ लग्जरियस आइटम्स परचेज करने की तरफ आपका माइंड बन रहा है, बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना चाह रहे हो। नई गाड़ी हो सकती है, नया फ़ोन हो सकता है, नया घर हो सकता है, नए कपड़े खरीदने चाह रहे हो, जो भी चीज़ें हैं ना, आप यहाँ पर अपने लुक्स को बेहतर करने के लिए, अपने एटीट्यूड में पॉजिटिविटी लाने के लिए, क्योंकि पिछला कुछ ऐसा टाइम गुजरा है ना जहाँ आपने लॉन लाइन्स फेस की हैं, आपने लोगों का एक अजीब सा बिहेवियर देखा है, आपने कुछ ऐसी बातें लोगों की कोशिश करिए ना उनको बेहतर करने की, या फिर अपनी तरफ से अपने मूड को ठीक करने की, जो कि नहीं हो पा रहा था, चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही थी। सो अब आप क्या कर रहे हो ना, आप थोड़े बहुत पैसे खर्च करके, या ज़्यादा पैसा खर्च करना चाह रहे हो, या फिर आप आउटिंग्स पे जाना चाह रहे हो, क्योंकि इस हफ्ते के अंदर सफ़र भी पॉसिबल है। ये सफ़र करीब का भी हो सकता है, ये सफ़र दूर का भी हो सकता है। पर हाँ, इसके साथ एक बात आपको मैं ये बता दूँ कि आपके सामने ना कुछ लोगों की रियलिटीज़ भी खुल करके आने वाली हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना लाइफ में जिनके लिए इंसान हर वक्त अवेलेबल होता है, उसको थोड़ी सी सुई भी चुभती है तो वहाँ पे आप अवेलेबल हो, आपको क्या हो गया, कैसे हो, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। सो आपने कुछ लोगों के साथ बहुत बहुत ज़्यादा उनके लिए स्ट्रगल किया, आपने उनके लिए एफर्ट किया, आपने उनको केयर दिया है, सपोर्ट दिया है, प्यार दिया है, उनको अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। जहाँ उन्हें ज़रूरत पड़ी आप उनके साथ खड़े हुए हो, पर जहाँ आपको ज़रूरत पड़ी है वो आपके साथ आपको नज़र नहीं आने वाले। सो कुछ रियलिटी सामने आएंगी, सच आपके सामने आएगा, जो चीज़ें अब तक अंधेरे में थी वो रोशनी में आने वाली हैं। किसी तरह से ना विक्ट्री और सक्सेस भी पॉसिबल है। कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, कुछ चीज़ें आपके हक में जा रही हैं। सो ये एक पॉइंट बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। बस अपने माइंड का इस्तेमाल करते रहिएगा, आपका माइंड इस टाइम ना बहुत अच्छे से काम करेगा। क्या सच है, क्या झूठ है, कौन मेरा सगा है, कौन मेरे खिलाफ है, बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, और अगर इनको नज़र में रखते हुए आगे के स्टेप्स लिए जाएँ तो वो आपके हक में ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप में से कोई पर्सन आउट ऑफ कंट्री जाना चाहता है ना, और इस टाइम में अगर आप अप्लाई करते हो, आप स्टेप लेते हो, तो आगे आने वाले टाइम में रिजल्ट्स उसके पॉजिटिव होंगे। अगर आप रिलेशनशिप में हो ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए ना यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो थोड़ी नेगेटिव मुझे जाती हुई नज़र आ रही है। कोशिश कीजिएगा इसके ऊपर ना डिटेल टैरो कार्ड्स रीडिंग जो मैंने 22 से 28 जनवरी की करी है, मेरे सेकंड चैनल पे अपलोड है, टैरो व्लॉग 7, वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। सो आप ना मुझे या तो किसी चीज़, किसी बात पे पछताते हुए नज़र आ रहे हो, या फिर आप में से किसी पर्सन का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, या कंटिन्यू रिलेशनशिप में चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं।
सो आपके लिए क्या है ना कि आप अगर फोकस कर रहे हो और आपको ये लगता है कि आपकी सारी गलती है, तो ऐसा नहीं है, गलती सामने वाले की भी है। अगर आपको लगता है मैं संभाल सकता था, मैं ये कर सकता था, मैंने नहीं किया, मेरी वजह से चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप खुद को एक ऐसे टाइम में आप डाल रहे हो जहाँ पर आपके लिए बहुत मेंटली डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा। तो खुद के लिए इस तरह से चीज़ें नहीं करनी, आपकी सेहत ख़राब हो सकती है। आपको ये जो इरिटेशन हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, लोनलाइंस फील हो रही है, या ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ में ही कुछ नहीं बचा, मैंने खो दिया है। सो इन सारी चीज़ों को ना आप जितना हो सकता है अपने माइंड से जल्दी निकाल दें, क्योंकि एक साइड से गलती नहीं है, गलती दोनों साइड से हो सकती है। और कोशिश करें अपने लिए एफर्ट करें, अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दें। अब जो आपके पार्टनर है ना, जो पर्सन है, वो कहीं ना कहीं ये भी माइंड में रखते हैं कि ये मेरी कभी बात नहीं मानेगा या कभी मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलेगा, इसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा, इसके अंदर एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, इसको पैसा चाहिए, इसको नाम चाहिए, इसको पहचान चाहिए, इसको स्टैंडर्ड बनाना है, स्टेटस बनाना है, ये मेरी बात तो कभी फॉलो ही नहीं करेगा, जैसे मैं इसको रखूँगा ये वैसे नहीं रहेगा, इसके अपने लाइफ के जो भी हैं असूल हैं। सो कोशिश करें अपना ख्याल रखेंगे, अपने माइंड को आप अगर के एक्टिव रखेंगे तो वो चीज़ आपके लिए बेस्ट है। आपकी मोम आपको बहुत सपोर्ट कर रही हैं 22 से लेकर के 28 जैन के बीच में, उनकी गाइडेंस आपके लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है। उनके मुताबिक चलिएगा, जो भी वो आपको समझा रही हैं उन्हें इस तरह से नहीं लीजिएगा कि ये अपनी मनवाना चाह रही हैं, वो आपके हक में बोल रही हैं, चाहे वो गुस्से में भी बोल रही हैं, ठीक है। और क्या करना है, अपने करियर पे ध्यान देना है, अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखना है, और अपने जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोग हैं ना जिनसे आप प्यार करते हो, जितना हो सकता है उनके साथ आप कनेक्ट रहो, या आपके लिए बेहतर है। वो आपको अच्छे से गाइड भी कर सकते हैं, और ये ना हो कि किसी तरह से भी आपको दिल में कोई ऐसी चीज़ रह जाए कि मैं ये कर सकता था, सो ये हो सकता था, सो वो चीज़ जो है बाद में बहुत बुरी इंसान को लगती है और उसके माइंड को बहुत डिस्टर्ब करती रहती है। सो आप जो है ना मंथली लव रीडिंग जैन के लिए अपलोड है, फैब के लिए बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगे, तो चैनल के साथ आपने जुड़े रहना है। अपने लिए कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हैं, लव लाइफ है, करियर है, कोई भी सवाल है, आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप का नंबर आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में। वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग 22 से 28 जैन मैं अपलोड कर चुकी हूँ टैरो व्लॉग 7 पे। आप कोशिश कीजिएगा कि वहाँ पर आप वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग को चेक कर लिया करें। कोशिश यही है कि साथ में शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड हुआ करें, ताकि आपको पहले थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए, और अगर आप रीडिंग्स को देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो फिर आप कर सकते हैं। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि आप अगर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं, आप ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब पर ही हो, इसके अलावा भी आप फेसबुक पे हो सकते हैं, ट्विटर पे हो सकते हैं, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, कोई भी प्लेटफॉर्म है। आजकल कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर ही हो। सो जहाँ पर भी आप हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं, उनका भी कुछ ना कुछ भला हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे लाजमी याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।